दोस्तों लगभग 1.5-2 महीने पहले फ्लिपकार्ट सभी सेलर्स के लिए एक नया प्राइसिंग मॉडल लेकर आया है जो कि है सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। अब मैं पर्सनली इस प्राइसिंग मॉडल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मतलब मुझे नहीं पता कि फ्लिपकार्ट ने इसे लॉन्च करके हम सेलर्स को बेनिफिट देने की कोशिश की है या हम सेलर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हम अब इतने ईजिली अपने प्राइजेस बदल ही नहीं पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक, आप अपना ओपिनियन ये नए प्राइसिंग मॉडल के बारे में जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। राधे राधे दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मानकर चलिए कोई प्रोडक्ट पहले फ्लिपकार्ट पर आप 230 रुपए का सेल कर रहे हो और उसमें आपको आपके बैंक अकाउंट में 120 रुपए लगभग मिलते हैं। मतलब मैं एक एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूं, हो सकता है लोकल के केस में थोड़ी ज्यादा मिलते हो, नेशनल के केस में थोड़े कम मिलते हो। जो एक एवरेज वैल्यू फ्लिपकार्ट हमें देता है उस हिसाब से लगभग 120 रुपए आपके बैंक अकाउंट में मिलते हैं। अब फ्लिपकार्ट के पैनल पर हमें पहले क्या होता था, 230 रुपए जो हमने लिस्टिंग प्राइस रख रखा है वो भी दिखता था और उसी के नीचे हमें बैंक सेटलमेंट करके 120 रुपए वहां पे शो फ्लिपकार्ट कर देता था। तो वो बिल्कुल सही था। और कल को हमें लग रहा है कि हमें सेटलमेंट कम मिल रहा है तो हम 230 को बढ़ा के 250, 260, 270 कर देते थे और उसके करस्पॉन्डिंग जो बैंक सेटलमेंट था वो हम देख लेते थे और हमें अगर वो सेटिस्फैक्टरी बैंक सेटलमेंट दिख रहा है तो हम वही प्राइस रख देते थे। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम था। लेकिन पता नहीं फ्लिपकार्ट को क्या होता है, हर दूसरे महीने एक नया अपडेट लाने की उन्हें लगती है और कई बार ऐसे अपडेट आ जाते हैं जो कि सेलर के फेवर में बिल्कुल भी नहीं होते और ऐसा इस बार भी हुआ है। फ्लिपकार्ट ने फरवरी में इस नए मॉडल की, इस नए प्राइसिंग मॉडल की अनाउंसमेंट की और एक बार को तो ऐसा ही लगा कि सभी सेलर्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। मतलब नए प्राइसिंग मॉडल में हो क्या गया कि फ्लिपकार्ट ने जो सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग है उसको ऊपर कर दिया और अब आप सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग अपने हिसाब से सेट करोगे, उसके करस्पॉन्डिंग लिस्टिंग प्राइस सेट हो जाएगा। मतलब जैसे मुझे अभी 230 पे 120 मिल रहे थे और मुझे लगता है कि 120 मुझे कम मिल रहे हैं, मुझे 140 से 150 मिलने चाहिए, तो मैं वहां पे 150 कर दूं और यहां पे ऑटोमेटिकली लिस्टिंग प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। मतलब हमें जितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में चाहिए हम उतना बढ़ा देंगे और उस हिसाब से हमारा लिस्टिंग प्राइस अपडेट हो जाएगा। ऑब्वियसली एमआरपी से ज्यादा लिस्टिंग प्राइस नहीं जाएगा, तो अगर एमआरपी क्रॉस होगा तो वहां पे वो आपको एरर देगा और उस केस में आप एमआरपी पहले अपडेट कीजिए, फिर उसके बाद आप सेटलमेंट वैल्यू अपडेट कीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग लिस्टिंग प्राइस अपडेट हो जाएगा। तो अगर ऐसा भी सिस्टम होता तो बढ़िया है, लेकिन इसमें फ्लिपकार्ट ने एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। रिस्ट्रिक्शन क्या डाल दिया कि अगर आप सेटलमेंट वैल्यू को, अगर आपकी सेटलमेंट वैल्यू 200 रुपए से कम है और आप चेंजेस करते हैं तो मैक्सिमम आप 5% तक चेंज कर पाओगे और अगर आपका सेटलमेंट वैल्यू 200 रुपए से ज्यादा है तो मैक्सिमम आप 2% चेंज कर पाओगे किसी भी एक बार में, और एक दिन में सिर्फ 2 बार ऐसा कर सकते हो। तो ये क्या कोई तरीका है? अब आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। किसी प्रोडक्ट में मुझे 120 रुपए सेटलमेंट में मिल रहे थे, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मेरे को उसका सेटलमेंट 170 रुपीस करना है, तो 120 से 170 करने में मेरे को 4 से 5 दिन का समय लग गया। क्योंकि आप देखो 120 का 5% कितना होता है, 6 रुपया। तो मैं एक बार में 120 की जो सेटलमेंट वैल्यू है उसको सिर्फ 126 कर पा रहा था और फिर 126 को 132 कर पा रहा था, फिर 132 को 5% आप निकालोगे तो लगभग 6.5 रुपया होगा, तो उसमें 132 में मैं 138 यानी कि 138 कर पाऊंगा। मतलब एक बार में मैं 6 रुपए अपने सेटलमेंट प्राइसिंग में बदल पा रहा हूं। तो 120 से 170 करने में मुझे पूरे 4 दिन का समय लग गया। 5वें दिन जाकर मेरा प्राइसिंग जो मैं चाहता था 170 रुपए जो मुझे सेटलमेंट में मिलने चाहिए वो हुआ। और ऐसा मेरा कोई एक प्रोडक्ट के लिए नहीं था, ऐसा मेरा लगभग 17 से 18 प्रोडक्ट के लिए था। तो मैं तो परेशान हो गया। मतलब मेरा खामा का इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, वो भी मुझे डेली रिमाइंडर डालना पड़ता था कि मुझे प्राइसिंग अपडेट करना है। ये क्या तरीका है? अब आप एक और केस समझो, मेरे किसी प्रोडक्ट में सेटलमेंट मिल रहा था 400 रुपए और मुझे उसका सेटलमेंट चाहिए 500 रुपए। अब 400 रुपए का 2% कितना होता है? मात्र 8 रुपए।
400 रुपए का 2% कितना होता है? 8 रुपए। तो मैं एक दिन में 2 बार अगर करूंगा तो 8 रुपए बढ़ाकर पहले 408 होगा, फिर 416 होगा। इस तरीके से 500 रुपए पे पहुंचने में मुझे 6 से 7 दिन का समय लग जाएगा। तो ये क्या कोई तरीका है? मैं क्या डेली प्राइसिंग ही बदलता रहूं? इस तरीके से आपको सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग करना भी था तो आप ऐसा करते कि 400 से 500 में एक बार में अपडेट कर दूं। ये कोई तरीका नहीं है आपका। आप एक बार को अगर आपको लग रहा था कि ये आपने सेलर के फेवर में डिसीजन लिया है कि सेलर कभी कभी गलती से कर देते हैं प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन, तो अगर एक मेजर फ्लक्चुएशन हो रहा था तो वहां पे आप वार्निंग दे सकते थे, लेकिन आप करने ही नहीं दे रहे। ये तो गलत तरीका है। एक दिन में आप वार्निंग दे देते कि आप फ्लक्चुएशन 5% से ज्यादा दे रहे हो, आप एग्री करते हो तभी आप एग्री कीजिएगा। तो सेलर अपने आप ही अगर गलत कर रहा होता तो वो वार्निंग पढ़ के उसे नहीं करता। तो इस वजह से मैं फ्लिपकार्ट के नए प्राइसिंग सिस्टम को लेकर काफी ज्यादा नाराज हूं और इसी वजह से सेल पर भी इंपैक्ट आ रहा है। इसी वजह से प्राइसिंग का जो कंट्रोल था हम सेलर्स के पास, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग का कंट्रोल, वो कहीं ना कहीं अब चला गया है। मतलब हमें एक प्राइस से दूसरे प्राइस बदलने में काफी समय लग जा रहा है। तो अगर ये वीडियो कोई मेरा फ्लिपकार्ट की टीम से देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको आप जल्द से जल्द अपडेट कीजिए। ये जो रिस्ट्रिक्शन है 5% 2% वाला, इसे हटाइए और अगर आपको इसकी जगह कुछ करना ही है तो आप एक वार्निंग मैसेज का पॉपअप दीजिए। लेकिन आप ऐसा जो कंट्रोल छीन ले रहे हो सेलर से, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मैं आप सेलर्स की इस टॉपिक के ऊपर राय चाहता हूं। आपको कैसा लग रहा है फ्लिपकार्ट का नया प्राइसिंग सिस्टम? आपका जो भी जेन्युइन ओपिनियन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बाकी इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स है जो कि आप फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस पर फेस कर रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं अपने चैनल पर उसे डिस्कस कर सकूं। बाकी दोस्तों, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार बोल रहा हूं कि अभी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही आप इस बिजनेस में डेटा मैनेजमेंट कर लेना, वरना 5-6 महीने निकल जाएंगे। अभी तो अप्रैल है, सितंबर अक्टूबर नवंबर निकल जाएगा, फिर आप सोचोगे कि अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे किसका पेमेंट आ रहा है, बस जो जैसा चल रहा है वो वैसा चल रहा है। इसी वजह से मैंने एक डिटेल्ड में कोर्स बनाया हुआ है डेटा मैनेजमेंट पर, जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे आपको किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रखना होता है, कैसे डेली ऑर्डर के डेटा मैनेजमेंट करना होता है, कैसे रिटर्न मैनेजमेंट करना होता है, कैसे पेमेंट रिकंसिलिएशन करना होता है, कैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करना होता है। अगर आप डेटा मैनेजमेंट करते हो तो आपका 1 रुपए का भी नुकसान फालतू का नहीं होता है, क्योंकि पूरे डेटा पर आपके ट्रैक होता है, आपकी पकड़ होती है। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, कोर्स से सीख सकते हो। और इस कोर्स में आपको 3 गूगल शीट्स भी मिलती हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही ऑटोमेटिक तरीके से अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो। तो एक बार आप कोर्स लोगे तो 2-3 दिन में ही सारा कुछ सीख जाओगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने उसमें सिखाई हुई है और बिना किसी सॉफ्टवेयर को खरीदे आप ये काम कर सकते हो, सिर्फ अपने एक्सेल और गूगल शीट की मदद से। तो जहां आप महंगे महंगे सॉफ्टवेयर खरीदते हो, जहां पर आप 2 रुपए 3 रुपए पर ऑर्डर देते हो उनको, उसकी बजाय आप गूगल शीट एक्सेल में इसे कंट्रोल करना सीखो। बहुत ही काम आसान है और डेफिनेटली आप इस कोर्स से सीख जाओगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी फ्लिपकार्ट पर बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू एंड राधे राधे।